हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड आउट y 1.1 गिवन बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है। टेक एच इक्वल टू 0.05 बाई रुंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड। कह रहा है कि रुंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड का यूज़ करते हुए y 1.1 कैलकुलेट कीजिए। इनिशियल कंडीशन दे रखी है, y 1 की वैल्यू दे रखी है 1, h इज इक्वल टू दे रखा है 0.05। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए खुशखबरी है। प्ले स्टोर के ऊपर जेड एकेडमी नाम का मेरा खुद का एप्लीकेशन है। मैं 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दे रहा हूँ, जिसमें बीएससी का कोर्स है, आरपीएससी का कोर्स है, यूपीएससी का कोर्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, बीएससी पार्ट 1 टू बीएससी फाइनल ईयर है, नेट मैथमेटिक्स है, गेट मैथमेटिक्स है। ओके, यूजी और पीजी लेवल का टोटल मैथमेटिक्स 1 ईयर फ्री सब्सक्रिप्शन। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और 5 लोगों को उसको शेयर करते हो और उनको डाउनलोड कराते हो तो। अदरवाइज़ ना मेरे चैनल के ऊपर कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है और ना ही जो है मेरे एप्लीकेशन के ऊपर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है। करते हैं टॉपिक की बात। मेरे को गिवन क्या है भाई? गिवन दैट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है डी वाई बाई डी एक्स के बराबर, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दे रखी है वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। कितनी दी हुई है भाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू? वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। इनिशियल कंडीशन दे रखी है, वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 1 और एक्स ज़ीरो की वैल्यू भी दे रखी है 1। क्यों ये ऐसे लिखा होता है बेटा? वाई ऑफ एक्स होता है लिखा हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स होता है। ओके, वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 1, एक्स ज़ीरो की वैल्यू भी 1 दे रखी है, एच इज इक्वल टू है 0.05। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा K1। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन को। K1 इज इक्वल टू जो होता है वो होता है H इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो, फार्मूला होता है। तो इधर मेरे को एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। मैंने एक्स की जगह एक्स ज़ीरो पुट करा, वाई की जगह वाई ज़ीरो पुट करा, तो इधर आ जाएगा वाई ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के एक्स ज़ीरो इंटू वाई ज़ीरो। ओके, मैं कह रहा हूँ सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो इज इक्वल टू वाई ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के एक्स ज़ीरो इंटू वाई ज़ीरो इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, जैसे ही मैं वैल्यू डालूंगा, वैल्यू डालने के बाद मेरे पास K1 का रिजल्ट निकल करके आएगा। K1 इज इक्वल टू एच इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो की वैल्यू वाई ज़ीरो का स्क्वायर प्लस एक्स ज़ीरो इंटू वाई ज़ीरो, बट वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है मेरे को 1, एक्स ज़ीरो की वैल्यू भी दे रखी है 1, एच इज इक्वल टू है 0.05। मैंने वैल्यू पुट की और K1 निकाल लिया। K1 इज इक्वल टू 0.05 इंटू वाई का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 गुणा 1 इज इक्वल टू K1 की जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी निकली बेटा? कितनी निकली मेरे पास? K1 की वैल्यू निकल करके आई सीधी 0 पॉइंट, ये देखो आप, जब आप इसका मल्टीप्लाई 1 और 1 2 होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो K1 की वैल्यू निकल करके आएगी 0.1। ओके, अब यहाँ से आगे चलता हूँ, ध्यान से देखना, अगला पेज यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखो बेटा, यहाँ से मेरे पास K1 की वैल्यू तो निकल गई 0.1, वाई ज़ीरो की वैल्यू पहले से ही 1 है, एक्स ज़ीरो की वैल्यू पहले से ही 1 है, एच इज इक्वल टू है 0.05। फंक्शन जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू दे रखी है वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, यही तो दिया हुआ है ना। ये देखो यहाँ से आप वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। अब मैं निकालूंगा K2, इसकी ज़रूरत नहीं है। K2 कैलकुलेट करता हूँ, रुको एक बार, आप अभी K2 कैलकुलेट कर लेंगे।
तो भाई यहाँ से जो K2 निकल करके आएगा ज़रा उस पर ध्यान दीजिएगा। अब K2 का फार्मूला लगाया, K2 इज इक्वल टू होता है H × एफ ऑफ x0 प्लस के H/2 y0 प्लस के K1/2। ये होता है मेरे पास K2 निकालने का फार्मूला। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है बेटा y² प्लस के x × y। मेरे को चाहिए x बराबर जो चाहिए है मेरे को x0 प्लस के H/2 चाहिए है, और y बराबर जो चाहिए है y0 प्लस के K1/2 चाहिए है। तो यहाँ से मेरे पास एफ ऑफ x की जगह x0 प्लस के H/2 आया और y की जगह y0 प्लस के K1/2 आया। मैंने वैल्यू डाल करके रिजल्ट निकाला। y का स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर, ये निकलेगा y0 प्लस के K1/2 का कंप्लीट स्क्वायर, प्लस x की वैल्यू डाली x0 प्लस के H/2 इंटू y की वैल्यू डाली y0 प्लस के K1/2। यही तो निकला रिजल्ट। ये देखो इधर आप। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि पुटिंग पुराना मेथड वही, पुटिंग एफ ऑफ x0 प्लस के H/2 कोमा y0 प्लस के K1/2 इज इक्वल टू कितना निकला हुआ है y0 प्लस के K1/2 का स्क्वायर प्लस x0 प्लस के H/2 इंटू y0 प्लस के K1/2 इन सेकेंड इक्वेशन। जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यू डाल दी। ओके, वैल्यू डालने के बाद अब K2 देखता हूँ। K2 निकल करके आया H × ये हुआ y0 प्लस के K1/2 का स्क्वायर प्लस x0 प्लस के H/2 y0 प्लस के K1/2। अब देखो बेटा y0 की वैल्यू तो है 1, x0 की वैल्यू है 1, h इज इक्वल टू है 0.05, k इज इक्वल टू है 0.1। देख लो आप, ऊपर लिखे हुए हैं ये सारे। मैंने वैल्यू डाली सारी और यहाँ से K2 कैलकुलेट किया। K2 निकल करके आया 0.05, y0 की वैल्यू प्लस 0.1/2 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0.05/2 इंटू 1 प्लस 0.1/2। साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ किया और K2 की वैल्यू कैलकुलेट की, निकल कर के आई 0.10894। ओके, बाई साइंटिफिक कैलकुलेटर। दो वैल्यू तो निकल गई। अब मैं निकालूंगा K3। उसके साथ साथ मैं K1 और K2 की वैल्यू भी लिखूंगा। सबसे पहले इधर लिख लेता हूँ K1 और K2 की वैल्यू, क्यों फाइनल रिजल्ट के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। K1 की वैल्यू है 0.1, K2 की वैल्यू 0.10894। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो भाई एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है मेरे पास y0 प्लस एक्स वाई। y0 की वैल्यू 1 है, x0 की वैल्यू भी 1 है, h इज इक्वल टू 0.05 है। आगे चलते हैं। अब मेरे को चाहिए है K3। अब मैं यहाँ से K3 कैलकुलेट करूँगा भाई। देखता हूँ K3 का फार्मूला क्या है। K3 इज इक्वल टू होता है h × एफ ऑफ x0 प्लस के H/2 y0 प्लस के K2/2। तो यहाँ से देखो बेटा बहुत आसान है। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है y² प्लस के x × y। मेरे को वैल्यू चाहिए है एफ ऑफ x0 प्लस H/2 x की जगह y0 प्लस के K2/2 y की जगह, बराबर निकला। y की वैल्यू डाली y0 प्लस के K2/2 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू डाली
x0 प्लस एच अपॉन टू इंटू वाई की वैल्यू डाली, कितनी है भाई, y0 प्लस k2 अपॉन टू। क्लियर, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करूँगा मैं, ये मेरा k3 वाला फार्मूला है। मैं कह रहा हूँ पुटिंग f ऑफ x0 प्लस के एच अपॉन टू कोमा y0 प्लस के k2 अपॉन टू इज इक्वल टू कितना निकला हुआ है, y0 प्लस के k2 अपॉन टू का स्क्वायर प्लस x0 प्लस के एच अपॉन टू y0 प्लस के k2 अपॉन टू इन, सपोज दैट ये थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन। ओके, थर्ड इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली तो ये निकल कर क्या, k3 इज इक्वल टू एच इंटू फंक्शन की वैल्यू कितनी है भाई, y0 प्लस के k2 अपॉन टू का स्क्वायर प्लस के x0 प्लस के एच अपॉन टू y0 प्लस के k2 अपॉन टू, बट y0 की वैल्यू 1 है x0 की वैल्यू भी 1 है, h इज इक्वल टू 0.05 है, k2 निकाल चुका था मैं 0.10894। ये सारी वैल्यू पुट कर रहा हूँ और k3 कैलकुलेट कर रहा हूँ। k3 इज इक्वल टू निकला 0.05, y0 की वैल्यू 1 प्लस 0.10894/2 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस x0 की वैल्यू 1 प्लस h की वैल्यू 0.05/2 इंटू y0 की वैल्यू 1 प्लस 0.10894/2। साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ किया, k3 की वैल्यू निकाल ली, k3 की वैल्यू निकल करके आई 0.1097367। ओके, अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मेरे को चाहिए है k4, फिर मैं k1 k2 k3 की वैल्यू लिखूँगा बेटा। k1 की वैल्यू आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही है। k1 की वैल्यू ये है, k2 की वैल्यू रखी हुई है 0.10894, k3 कैलकुलेट होकर के आ चुका 0.109637। फंक्शन की वैल्यू देख लो भाई, f ऑफ x कोमा वाई की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, y0 की वैल्यू 1 है, x0 की वैल्यू 1 है, h इज इक्वल टू 0.05 है और यहाँ से मैं आगे बढ़ गया। ओके, आगे बढ़ने के बाद मेरे को चाहिए है k4, फार्मूला होता है h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस एच y0 प्लस के k3। इस फार्मूले का मैं यूज़ करूँगा, सपोज दैट इक्वेशन 4 है। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू मेरे पास है वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, एक्स की जगह मेरे को चाहिए है x0 प्लस के एच, वाई की जगह चाहिए y0 प्लस के k3। तो ये निकल कर के आया y0 प्लस के k3 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू x0 प्लस के एच, y की वैल्यू y0 प्लस के k3। ओके, देख लो आप, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग, क्या पुटिंग कह रहा हूँ, एफ ऑफ x0 प्लस एच y0 प्लस के k3 इज इक्वल टू y0 प्लस के k3 का स्क्वायर प्लस के x0 प्लस के एच y0 प्लस के k3 इन फोर्थ इक्वेशन।
इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली, देखता हूँ कितना निकल कर के आएगा। K4 इज इक्वल टू H इंटू वैल्यू डाली भाई y0 प्लस के K3 का स्क्वायर प्लस के x0 प्लस के H y0 प्लस के K3, बट y0 की वैल्यू 1 है, x0 की वैल्यू भी 1 है, h इज इक्वल टू 0.05 है। K3 आपके सामने लिखा हुआ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, 0.109637। वैल्यू डाली मैंने K4 के लिए, K4 इज इक्वल टू 0.05। y की वैल्यू डाली मैंने, y0 की वैल्यू 1 प्लस K3 की वैल्यू डाली 0.109637 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस x0 की वैल्यू डाली 1, h की वैल्यू डाली 0.05, y की वैल्यू डाली 1 प्लस 0.05। साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए मैंने इसको सॉल्व किया। K4 का रिजल्ट निकल कर के आया कितना भाई, 0.119821। अब अगले वाले पेज पर चलता हूँ, सारी वैल्यू लिखूँगा बेटा मैं, पहले K1 K2 K3 की वैल्यू लिखूँगा, उसके बाद आगे चलूँगा। देखो बेटा K1 की वैल्यू कितनी है, K1 इज इक्वल टू 0.1, K2 की वैल्यू है 0.10894, K3 की वैल्यू है 0.109637 और यहाँ से K4 कितना निकल कर के आया है भाई, एक बार रुक जाओ आप। K4 निकल कर के आ चुका है, K4 की वैल्यू है 0.119821। ओके, अब मैं डेल्टा वाई की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई। नाउ डेल्टा वाई का फार्मूला होता है 1/6 K1 प्लस K2 K2 प्लस K2 K3 प्लस K4। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू निकला 1/6 K1 की वैल्यू 0.1, K2 की वैल्यू 2 गुना 0.10894, 2 इंटू K3 की वैल्यू 0.109637 प्लस K4 की वैल्यू 0.119821। साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ किया और डेल्टा वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। डेल्टा वाई की वैल्यू निकल कर के आएगी 109496। ओके, कोई आपत्ति, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हो। अब मैं y1 कैलकुलेट करूँगा। y1 इज इक्वल टू y0 प्लस के डेल्टा वाई होता है, तो यहाँ से y1 की वैल्यू निकल कर के आई, y0 की वैल्यू तो 1 है, प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू 109496। y1 की वैल्यू कितनी निकल गई, 1.109496। कोरस्पॉन्डिंग में x1 जो होता है x0 प्लस के h होता है, तो x1 की वैल्यू निकल कर के आई, x1 हो जाएगा, x0 की वैल्यू 1 है प्लस 0.05। x1 की वैल्यू कितनी निकल कर के आई, 1.05। ओके, अब इसके ऊपर फंक्शन का फिर रोल प्ले होगा। अब यहाँ से मैं सेकंड रिजल्ट निकालूंगा। ओके, और अब की बार मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँगा, मैंने आपको बता दिया है। ओके, देखो बेटा, अब मेरा केस क्या है, y1 की वैल्यू है 1.109496, x1 की वैल्यू है 1.05, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू मेरे को गिवन कितनी है भाई, वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। ओके, अब मैं फिर K1 कैलकुलेट करूँगा यहाँ से। देखो आप, मैंने K1 का फार्मूला होता है H इंटू एफ ऑफ x1 कोमा y1। सेकेंड इंटरवल के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, तो एफ ऑफ x1 कोमा y1 की वैल्यू होगी y1 का स्क्वायर प्लस के
x1 इंटू y1, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करी तो k1 इज इक्वल टू निकल कर क्या h इंटू y1 स्क्वायर प्लस के x1 इंटू y1। मैं इसको कह रहा हूँ कि पुटिंग कहाँ पुट करी, इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, और यहाँ से मैंने k1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x1 y1 की वैल्यू भी डाली। k1 इज इक्वल टू h की वैल्यू आपके सामने है, h इज इक्वल टू है 0.05, ये तो हर जगह है 0.05। y1 का मतलब 1.109496 का स्क्वायर प्लस x1 की वैल्यू 1.05, y1 की वैल्यू 1.109496। साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ किया और k1 का जो रिजल्ट निकल कर के आया 0.119798। ओके, अब फिर इन्हीं सारी वैल्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर से लिखूँगा भाई मैं, क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट होगा। अब मैं निकालूँगा k2 इज इक्वल टू होगा h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस के h अपॉन 2 y1 प्लस के k1 अपॉन 2। फार्मूला तो ये यूज़ होगा। ओके, और यहाँ y1 की वैल्यू की ज़रूरत है इसलिए लिख रहा हूँ 1.109496। x1 की वैल्यू की ज़रूरत है 1.05, h की ज़रूरत है 0.05। ओके, अब मैं अगले वाला रिजल्ट निकालूंगा। अब मेरे को जो चाहिए है k2 चाहिए। ज़रा k2 का रिजल्ट देखिए अब आप, तो k2 निकल करके क्या आएगा भाई, चूँकि इधर कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू कितनी है भाई, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, कितनी है वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। एक्स की जगह चाहिए मेरे को x1 प्लस h अपॉन 2, वाई की जगह चाहिए y1 प्लस के k1 अपॉन 2। रिजल्ट कितना निकल कर के आएगा, ये निकल गया y1 प्लस के k1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस x की जगह x1 प्लस h अपॉन 2 इंटू y1 प्लस के k1 अपॉन 2। क्लियर है ना, ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू पुटिंग कहाँ कर रहा हूँ मैं, इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू डाल रहा हूँ, क्यों, मेरे को इस वैल्यू की ज़रूरत है। मैंने वैल्यू डाली k2 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन की वैल्यू डाली y1 प्लस के k1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस के h अपॉन 2 y1 प्लस के k1 अपॉन 2। ओके, और इन सब की वैल्यू डाली मैंने, जो ये वाली वैल्यू रखी हुई है ये वाली वैल्यू पुट की मैंने, k1 की सब वैल्यू डाली तो k2 निकल कर क्या, मैं लिख भी रहा हूँ पुटिंग y1 इज इक्वल टू 1.109496, x1 इज इक्वल टू 1.05, h इज इक्वल टू 0.05 और k1 इज इक्वल टू 0.119798। ओके, इन k2 शॉर्ट में लिख दिया मैंने, k2 के अंदर वैल्यू डाल दी k2 में, तो k2 जो निकल कर के आया कितना निकला भाई 0.05। तो ये y1 की वैल्यू कितनी है 1.109496 प्लस के k1 की वैल्यू 0.119798 बटे 2 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस x1 की वैल्यू कितनी है 1.05 प्लस h की वैल्यू है 0.05 बटे 2 का, y1 की वैल्यू है 1.109496 प्लस k1 की वैल्यू है 0.119798 बटे 2। ओके,
जब इसके ऊपर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा तो K2 का जो रिजल्ट निकल कर के आएगा वो निकल कर के आएगा बेटा 0.13123। अब मैं K3 और K4 और निकालूंगा और मैं अपना काम चला लूँगा। ओके, नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K3। K1 K2 K3 सब वैल्यू की ज़रूरत है, जितने की ज़रूरत है पहले उतने की बात करूँगा। K2 का रिजल्ट निकल कर के आया 0.13123। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है मेरे पास कितनी, वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई है। y1 की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, यहाँ देखो आप, y1 की जो वैल्यू है 1.109496, x1 की वैल्यू है 1.05, h की वैल्यू है 0.05। यही है ना। K3 निकालते हैं। चलो, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ K3। K3 का जो रिजल्ट है, फार्मूला लगाया मैंने, h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस के h अपॉन 2, सॉरी x1 होगा बेटा, 2 निकाल रहा हूँ ना, प्लस y1 प्लस के K2 अपॉन 2, ये होगा मेरा फार्मूला। अब यहाँ फिर देखो बेटा, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। मेरे को चाहिए एफ ऑफ एक्स की जगह चाहिए है x1 प्लस h अपॉन 2, वाई की जगह चाहिए y1 प्लस के K2 अपॉन 2। तो कितना निकल कर के आएगा, यहाँ से देखो आप, y1 की वैल्यू डाली, y1 प्लस के K2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू x1 प्लस h अपॉन 2, y की वैल्यू y1 प्लस के K2 अपॉन 2 निकल गई ना। ये वाली वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू कहाँ डालूँ, दिस वैल्यू इन, ये इक्वेशन थर्ड मान लो, थर्ड इक्वेशन के अंदर वैल्यू डालते ही ये निकल कर के आया इधर K3 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन की वैल्यू डाली y1 प्लस के K2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस के x1 प्लस h अपॉन 2, y1 प्लस के K2 अपॉन 2, बट y1 की वैल्यू कितनी है, 1.1094976 है, और x1 की वैल्यू 1.05, h इज इक्वल टू 0.05, और K3 की जो वैल्यू है, सॉरी K2 की जो वैल्यू है 0.1323। आपके सामने है, सारी वैल्यूज़ रखी हुई हैं टोटल की टोटल। ओके, मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट की K3 के लिए, तो K3 का रिजल्ट निकला 0.05 इंटू y1 की वैल्यू डाली 1.109496 प्लस K2 की वैल्यू कितनी है 0.1323/2 का कंप्लीट स्क्वायर, प्लस x1 की वैल्यू 1.05, h की वैल्यू 0.05/2, y1 की वैल्यू 1.109497 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद की वैल्यू है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। K2 की वैल्यू 1323/2। जब इसको साइंटिफिकली कैलकुलेट करूँगा K3 का रिजल्ट निकल कर के आएगा भाई 0.132221। अगले वाले रिजल्ट की तरफ चलते हैं। अब मैं K4 कैलकुलेट करूँगा। ओके, सारी वैल्यूज़ तो फिर से लिखनी पड़ेंगी भाई मेरे को, लेकिन उसके साथ साथ मैं K1 K2 K3 की वैल्यू भी लिख लूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली है। K1 की जो वैल्यू निकली हुई है बेटा, वो निकली हुई है 0.119798। K2 की जो वैल्यू निकली हुई है वो निकली हुई है 0.1323। K3 की जो वैल्यू निकली हुई है वो निकली हुई है 1322221।
x1 y1 की वैल्यू की भी ज़रूरत है, ज़रा वो भी लिख लो। y1 की जो वैल्यू है 1.109496। x1 की जो वैल्यू है 1.05। h की वैल्यू है 0.05 और f ऑफ x कोमा वाई की भी ज़रूरत है, बराबर है वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। अब मेरे को चाहिए है K4। यहाँ से आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ K4। फार्मूला होता है h इंटू x1 प्लस h y1 प्लस K3। ये होता है ना फार्मूला। f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। एक्स की जगह मेरे को चाहिए है x1 प्लस के h, वाई की जगह चाहिए y1 प्लस के K3। तो रिजल्ट कितना निकल कर के आया, y1 की वैल्यू डाली y1 प्लस के K3 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू डाली x1 प्लस के h और y की वैल्यू डाली y1 प्लस के K3। यही तो होगा ना भाई। y की जगह तो ये वाली वैल्यू पुट की जाएगी, x की जगह ये वाली वैल्यू, x की जगह ये वाली वैल्यू पुट की जाएगी। ओके, अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। मैं कह रहा हूँ पुटिंग दिस वैल्यू इन 4 इक्वेशन। वैल्यू डालो, रिजल्ट निकालो। K4 इज इक्वल टू h इंटू कितना निकला भाई, y1 प्लस के K3 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस h y1 प्लस के K3। ओके, इन सब की वैल्यू देख लो बेटा। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग, चलो लिख भी दूंगा मैं। y1 की वैल्यू है 1.109496। x1 की वैल्यू है 1.05। h की वैल्यू है 0.05। K3 की जो वैल्यू है वो है दशमलव है बेटा यहाँ पे 1322221। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ इसके अंदर। तो K4 निकल करके आया 0.05। तो ये हुआ y1 की वैल्यू डाली 1.109496 प्लस 0.13221 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस x1 की वैल्यू 1.05 प्लस h की वैल्यू 0.05, y1 की वैल्यू 1.109496 प्लस K3 की वैल्यू 1322221। जब साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए सारे को मैं सॉल्व करूँगा तो K4 का जो रिजल्ट निकल कर के आएगा ना बेटा, K4 जो निकल कर के आएगा ना वो निकलेगा 0.145385। ओके, अब देखो बेटा सारी वैल्यूज़ लिखता हूँ मैं जिन जिनकी मेरे को ज़रूरत है। सबसे पहले K1 की वैल्यू देख लीजिए आप। K1 इज इक्वल टू है 0.119798। K2 की वैल्यू है 0.1323। K3 की वैल्यू है 0.13221। K4 की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, वैल्यू ऑफ K4 0.145385। ओके, डेल्टा वाई की वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू निकली, फार्मूला होता है 1/6 K1 प्लस के 2K2 प्लस के 2K3 प्लस के K4। ओके, डेल्टा वाई की वैल्यू निकली 1/6। तो ये K1 की वैल्यू 0.119798 प्लस 2 गुणा 0.1323 प्लस 2 गुणा 0.13221 प्लस के 0.145385। तो जब इसको सॉल्व करूँगा साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके, डेल्टा वाई की वैल्यू निकल करके आएगी 0.13201।
ओके, और यहाँ से y2 निकल करके आएगा, y2 इज इक्वल टू जो कि 1.1 होगा, y2 इज इक्वल टू होगा बेटा y 1.1 जो मेरे को कैलकुलेट करना है, ये होगा y1 प्लस के डेल्टा y 1.1 कैलकुलेट करना है, बराबर होगा कितना, y1 की वैल्यू कितना होगा भाई, y1 की वैल्यू देखो आप कितनी है, 1 पॉइंट समथिंग है, एक बार देख रहा हूँ मैं, y1 की वैल्यू ये है 1.109496, 1.109496 प्लस डेल्टा y की वैल्यू 0.13201, तो y 1.1 का रिजल्ट होगा फाइनली 1.241506, और यही मेरा आंसर होगा। ओके भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन है, मैं ही क्या करूँ यार। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके बाय।